क्या आप वहीं पुराने घिस्से पीटे स्टडी हैक्स से थक चुके हैं? क्या आप अपने एग्जाम स्कोर्स को कुछ नए और इफेक्टिव स्टडी टिप्स से बूस्ट करना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टडी हैक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में 99% मार्क्स दिलवा सकते हैं। क्योंकि जब आप 99% स्कोर की बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, बल्कि स्मार्ट तरीके से भी पढ़ना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट आइडिया 1, डुअल कोडिंग। यह कम जाने जाना वाला वर्ड्स और विजुअल्स को मिलाकर यूज करने का स्टडी हैक है जो आपकी मेमोरी को बूस्ट करने में मदद करता है। मान लीजिए आप सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, खासकर प्लैनेट्स के बारे में। उनके बारे में सिर्फ पढ़ने की बजाय आप ड्यूअल कोडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने को डिसाइड करते हैं। सोलर सिस्टम का एक छोटा सा स्केच बनाइए, सन बीच में और प्लैनेट्स उसके चारों ओर। हर प्लैनेट को अलग कलर्स से कलर करें। प्लैनेट्स को उनके साइज के हिसाब से ड्रॉ करें। यह विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको प्लैनेट्स के अरेंजमेंट को विजुअलाइज करने में मदद करेगा। अब अपनी ड्राइंग में हर प्लैनेट के की फैक्ट्स भी लिखें। ड्यूअल कोडिंग कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स जैसे बायोलॉजी को पढ़ने में जादू की तरह काम कर सकती है। मेरे बायोलॉजी एग्जाम्स में मुझे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस और डायग्राम्स को याद करने में दिक्कत होती थी। ड्यूअल कोडिंग ने मुझे इसमें बहुत मदद की। मैंने प्रोसेसेस को ड्रॉ किया, हर हिस्से को लेबल किया और क्लैरिटी के लिए अलग अलग कलर्स इस्तेमाल किए। इससे मुझे ऐसा लगा कि स्टडी मेरी ड्राइंग का हिस्सा बन गई है और मैंने वो बायोलॉजी एग्जाम्स टॉप किया। है ना ये कमाल की बात। स्मार्ट आइडिया 2, स्पेस्ड रेपिटेशन। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ पढ़ने के कुछ दिन बाद ही सब कुछ भूल गए हैं? स्पेस्ड रेपिटेशन इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसमें मटेरियल को बार बार इंटरवल्स में पढ़ना होता है। मान लीजिए आप नए इंग्लिश वर्ड्स सीख रहे हैं। आपने आज उन्हें पढ़ा, फिर उन्हें कुछ दिनों बाद देखा, फिर एक हफ्ते बाद देखा एंड सो ऑन। ये कैसे काम करता है? जब आप इंफॉर्मेशन को भूलने के ठीक पहले दोबारा देखते हैं, तब आपका ब्रेन उन न्यूरल पाथवेज को मजबूत करता है जो वो इन्फो को स्टोर करती है। ये आपकी मेमोरी के लिए वर्कआउट जैसा है। मुझे याद है मैंने हिस्ट्री की डेट्स याद करने के लिए स्पेस्ड रेपिटेशन का इस्तेमाल किया था। सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ रटने के बजाय मैंने अपने रिविजन्स में स्पेस लाया। इससे मेरी उन डेट्स को याद रखने की एबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क आया। स्मार्ट आइडिया 3, एक्टिव रिकॉल। इस टेक्निक में जो मटेरियल आपने अभी पढ़ा है, आप उसको टेस्ट करते हैं। अपने नोट्स को दोबारा पढ़ने के बजाय आपको ये कोशिश करनी है कि बिना देखे आप वो इंफॉर्मेशन याद कर पाए। चलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरे लिए केमिकल रिएक्शंस को याद रखना किसी पहाड़ को तोड़ने से कम नहीं था। इसलिए एक रिएक्शंस के सेट को पढ़ने के बाद मैं बुक बंद कर देता और किसी रैंडम रिएक्शन को याद करने की कोशिश करता। पहले तो यह काफी मुश्किल था, लेकिन टाइम के साथ मैं एक्टिव रिकॉल को अपने स्टडी सेशंस में और लाने लगा, जिससे मैं एग्जाम्स में वो रिएक्शंस बिना किसी परेशानी के याद कर पाता था। एक्टिव रिकॉल का एक फायदा यह है कि यह आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन को दोबारा रिकॉल करने पर मजबूर करता है, जिससे न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं। इससे जब आपको मटेरियल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी एग्जाम में, तब उसे याद रखना आसान हो जाता है। एक्टिव रिकॉल के लिए और एक टिप यह है कि आप क्वेश्चंस एक तरफ और आंसर्स दूसरी तरफ लिखकर फ्लैश कार्ड्स बनाएं। खुद को रेगुलरली इन फ्लैश कार्ड्स का यूज करके टेस्ट करें और अपनी मेमोरी को और भी स्ट्रांग करें। स्मार्ट आइडिया 4, द फेनमैन टेक्निक। यह एक तरीका है जिसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई किया जाता है। आप जो कुछ सीखते हैं उसे किसी और को पढ़ाते हैं और ऐसे पढ़ाते हैं जैसे आप किसी 5 साल के बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स फॉर्मूला को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे सिंपल टर्म्स में तोड़ दें, फिर अपने दोस्त, अपनी माँ या अपने पेट को उसे समझाएं। इस मेथड से आपको टॉपिक को पूरी तरह समझने में और बेटर याद रखने में मदद मिलती है। मुझे याद है मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझना था। पहले तो बहुत उलझन हुई, कुछ भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने इसे अपने एक दोस्त को समझाने की कोशिश की जिसका कोई टेक बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे इसे सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करनी पड़ी।
इस प्रोसेस ने मुझे इस टॉपिक को गहराई से समझने में मदद की। फाइनमेंट टेक्निक आपको सिर्फ समझाने में मदद नहीं करती है, बल्कि यह भी ध्यान रखती है कि आप सिर्फ फैक्ट्स न याद रख रहे हो। आप वो मटेरियल को इतनी गहराई तक समझते हैं कि आप उसे अपनी वर्ड्स में समझा पाते हैं। स्मार्ट आइडिया 5, एनवायरनमेंट मैटर्स। वीडियो रैप अप करने से पहले ये रहा एक बोनस टिप। आपका स्टडी एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने लिए एक अलग से स्टडी स्पेस बनाइए जो डिस्ट्रैक्शंस से दूर हो। इस स्पेस को आपका खुद का बनाइए। मोटिवेशनल पोस्टर्स लगाइए, एक कम्फी चेयर रखिए या थोड़ा शांत म्यूजिक जैसी चीजें इंक्लूड करें। जब आप इस स्पेस में आए तो आपके दिमाग को इमीडिएटली पता होना चाहिए कि काम करने का टाइम आ गया है। पर्सनली मैं अपने स्टडी एरिया में सेंटेड कैंडल जलाता था। इस सूदिंग अरोमा ने मुझे रिलैक्स रहने में और फोकस रहने में मदद की। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपके स्टडी एनवायरनमेंट को और इंटरेस्टिंग बनाती हैं। चाहे आप किसी टफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी ट्रिकी सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इन टेक्निक्स को एक मौका दें। इन टेक्निक्स ने मेरे और मेरे जैसे कई और लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम किया है। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे तो ऐसे और ऑसम कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन टिप्स का फायदा उठा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी स्टडीइंग, मोर विजडम, मोर सॉल्यूशन, बेटर लाइफ।